नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज की राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। यानी कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच G7 में मुलाकात होनी थी, लेकिन कुछ कारण के चलते जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है बीच से ही जो है G7 छोड़कर जो है अमेरिका वापस जाना पड़ा था। हालांकि ट्रंप के आग्रह पर जो है पीएम मोदी ने फोन लगाया और 35 मिनट तक दोनों देशों के नेताओं के बीच जो है बातचीत हुई है। अब दोनों देशों के नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, इन सारी चीजों को लेकर अमेरिका में तो जो है वो चर्चा है ही, लेकिन भारत के विपक्ष के पेट में भी जो है दर्द होना लाजमी था। क्योंकि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को जो है घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो की जाती रही है और काफ़ी लंबे समय से जो है ऑपरेशन सिंदूर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्पष्टीकरण दें, इसको लेकर जो है घेरने की कोशिश की जाती रही है और ये भी दबाव डाला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर अपना स्पष्टीकरण दें। और इन सारी चीज़ों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी आदत है, बिंदास आदत है, वो कभी किसी चीज़ के लिए जो है रिएक्शन तो देते नहीं है। जब मौका आता है, सही मौका आता है, सही जगह, सही मौके पर जो है वो अपना जोरदार जो है वो वार करते हैं। कुछ इसी तरह का वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नज़र आए हैं। यानी कि G7 समिट की जो है ज़मीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है तो टूक जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के मुद्दे पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को जो है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस रिलीज जो है की गई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो क्या बातचीत की। अब इन सारी चीज़ों को लेकर काउंटर करती हुई जो है कांग्रेस नज़र आई है। कांग्रेस का कहना है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो है जो मुद्दे भारत जो है बता रहा है, उन मुद्दों का जो है ज़िक्र ही नहीं किया है। उनके मुद्दे जो है कुछ अलग हैं बातचीत के दौरान। तो आखिर 35 मिनट तक जो है वो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसके बारे में जो है देश को जानने का अधिकार है और इसको लेकर जो है वो स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो दिया जाना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएँ, उसमें ऑपरेशन सिंदूर और बाकी मुद्दों को लेकर जो है अपना स्पष्टीकरण दें। और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है उन्होंने क्या बातचीत की है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और जनता को जो है जानने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री आखिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है किस तरह की बातें जो है वो करते हैं। और कुछ समय पहले जो है राहुल गांधी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए तंज कसा था कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र क्या कर रहे हो? और उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर सरेंडर कर दिया, जबकि भारत पाकिस्तान को जीतने की कगार पर था और ऐसे में बीच में से सरेंडर करना कहीं न कहीं ये भारत के लिए घातक कदम जो है साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का कहना है कि डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है वो बातचीत की गई थी दोनों देशों के बीच और अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अमेरिका से जो है वो हथियार लेने की बात जो है वो की थी। यानी कि दोनों देशों के बीच जो है बिज़नेस ट्रेंड पर जो है बातचीत की बात जो है अमेरिका के द्वारा कही जा रही है, लेकिन इसका ज़िक्र जो है भारत के अपने जो प्रेस रिलीज़ है उसके बारे में जो है कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ जयराम रमेश ने जो है वो सर्वदलीय समिति की जो है बैठक करवाए जाने की भी बात कही। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो किन मुद्दों पर बातचीत की है। क्योंकि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अस्सी मुनीर को जो है वो लंच पर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उन्होंने फ़ोन पर ही टरका दिया। ये बात जो है कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है, यानी कि कांग्रेस को पता है ऑपरेशन सिंदूर की अगर सफलता के जो है वो झंडे गड़ गए तो कहीं न कहीं उनकी जो ज़मीन है वो हिल जाएगी और आने वाले समय में जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में। ऐसे में जो है उन्हें एक बार फिर से मुँह की खानी पड़ेगी। तो जब से ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है तब से विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है और वो तरह-तरह की बातें करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हालाँकि भारत जो है अपना स्पष्टीकरण भी देता है, अपना जो है वो जो कई उसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी जो है इन सारी चीज़ों का ज़िक्र किया गया, लेकिन कांग्रेस ने जो है इन सारी बातों को मानने से जो है वो इनकार कर दिया। कहीं न कहीं वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है अपनी जो उनकी जो एक उन्होंने एक अपना तरीका अपनाया है,
वो उसी तरीके को जो वो फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात जो है वो सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है उन्हें इन सारी चीजों को लेकर जो है वो उनका विरोध करेगी, क्योंकि उन्होंने काफी जो है वो छीटाकशी की है। यानी कि उनके जो स्टेटमेंट थे वो पाकिस्तान में भी जो है काफी वायरल हुए हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है पहली बार संघर्ष के बाद जो है बातचीत करने की बात कही जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सिरे से जो है उस तंज को जो है खारिज कर देता है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इन सारी चीजों के ऊपर साफ तौर पर कह दिया कि भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। और इन सारी चीजों को लेकर भारत ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट रखा है। अब भारत ने जो है वो क्या दो टूक जवाब दिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और क्या मुंह तोड़ जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, इसके बारे में जो है देश की जनता को बताया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर्वदलीय जो समिति है उसकी बैठक में आए और सारी पार्टियों को जो है वो स्पष्ट करें कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या दो दो टूक जो है जवाब दिया है, क्योंकि ये जानने का अधिकार जो है सबको है कि भारत आखिर किस मुद्दे पर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में जो है बातचीत कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है विधानसभा चुनाव से पहले, किसी भी मुद्दे को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर पाए, ताकि जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत थी वो करीब 35 मिनट तक होती रही। ट्रंप ने जो है वो आग्रह किया था कि दोनों नेता जो है फोन पर बातचीत करें, और इस बातचीत के दौरान जो है ट्रंप ने कनाडा में पीएम मोदी को जो है वो कहा कि वो अमेरिका में आए, यानी कि कनाडा के जो G7 समिट है उसे सीधे अमेरिका आने का जो है उन्होंने निमंत्रण भी दिया। लेकिन आगे के दौरे के चलते जो है व्यस्त होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अमेरिका के दौरे से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो कहते डोनाल्ड ट्रंप को भारत में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें खुशी होगी भारत में आने की, और आने वाले समय में जो है वो दोनों देश के जो नेता हैं वो किसी जो है वो मौके पर जो है वो उन्होंने कहा कि हम बातचीत जरूर करेंगे आपस में मिलकर। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस बात में हामी भरी कि वो आने वाले निकट भविष्य में जो है अमेरिका का भ्रमण करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है सीज फायर को लेकर जो है रस्साकसी के बीच ये दोनों नेताओं के बीच जो है पहली बातचीत है। और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है बातचीत हुई थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है व्यापार का जो है वो दांव खेलते हुए भारत के ऊपर जो है दबाव बनाया था और भारत को जो है सीज फायर करने के लिए मजबूर किया था, वो बात जो है कहीं ना कहीं सिरे से खारिज होती हुई नजर आ रही है। किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसके बारे में बात करें तो विदेश सचिव मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को जो है काफी मजबूती के साथ रखा। दोनों नेताओं के बीच भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है वो तनाव पर भी चर्चा की गई। मिस्री ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इस पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से जो है वो बातचीत करते हुए उन्हें अपडेट किया। दोनों नेताओं के बीच जो है इजराइल और ईरान तनाव पर भी जो है चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने जो है ये भी बताया कि भारत के जो है किसी की जो है मध्यस्थता भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, और अमेरिका से सीज फायर पर जो है भारत की कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हुई थी। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जो है दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो है भारत को कॉल किया था और भारत के टर्म कंडीशन को जो है मानने का जो है उन्होंने फैसला लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जो है आपसी सहमति हुई और दोनों देशों के बीच सीज फायर का जो है ऐलान किया गया। तो विक्रम मिश्री ने कहा कि बातचीत के दौरान जो है पीएम मोदी ने स्पष्ट जो है कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय पर जो है वो व्यापार से संबंधित जो है कोई भी चर्चा नहीं की गई, और ये एक ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक जोरदार वार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो है आप जानते हैं कि वो तुरंत जो है किसी बात को लेकर जो है रिएक्शन नहीं देते हैं। वो पहले बात को जो है ठंडा करते हैं और पर्याप्त मौका मिलने पर ही जो है जोरदार वार करते हैं। यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली कहावत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा सकता है कि ज़्यादा जो है वो विश्वास करते हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह की जो है वो
अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह के तंज कसे जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, वो कहीं न कहीं सिरे से खारिज होते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर जो है भारत ने सीज़फायर का ऐलान किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की जो है मध्यस्थता को स्वीकार जो है नहीं करता है और आगे भी जो है वो नहीं करेगा। पीएम मोदी ने जो है ये भी बात जोर देकर कही कि भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वार यानी कि पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में जो है वो देखेगा। अगर जो है पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया तो भारत के द्वारा मुंह-तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी7 में जो है नहीं हो पाई थी मोदी और ट्रंप की मुलाकात, इसलिए दोनों देशों के बीच 35 मिनट की जो है ये बातचीत हुई है। तो पहले पीएम मोदी ने जो है राष्ट्रपति ट्रंप से जो है मुलाकात कनाडा जी7 समिट में इतर जो है वो होनी तय की थी, लेकिन ट्रंप को जो है 17 जून को जी7 समिट छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा और इस कारण से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप के कहने पर जो है दोनों नेताओं ने फ़ोन पर बातचीत की और बातचीत करीब जो है 35 मिनट तक चली और इस बातचीत में जो है काफ़ी मुद्दों के ऊपर जो है वो बातचीत की गई। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर भी जो है बातचीत की गई कि दोनों देशों को कैसे मध्यस्थता करके जो है समझाया जाए और दोनों देशों के बीच जो है युद्ध को समाप्त करवाया जाए। और ये अपने आप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत का कहा जा सकता है। जिस तरह से जो है जी7 में जो है भारत ने एंट्री जो है वो की है, यानी कि भारत उसका सदस्य देश ना होते हुए भी पूरी जो है इम्पोर्टेंस के साथ में जो है उसको इनवाइट किया गया और कहीं न कहीं भारत जो है अपनी आर्थिक स्थिति के कारण जो है अब देशों के लिए जो है वो एक बड़ा सहयोगी जो है बनता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा भारत चौथी बड़ी जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसे में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है उभरता जा रहा है और ऐसे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई वो काफ़ी अहम मानी जा रही थी और काफ़ी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है डिस्कशन की भी बात की जा रही थी। लेकिन जी7 समिट से इतर जो है वो मुलाकात होनी तय की गई थी, लेकिन क्योंकि जी7 समिट को जो है वो छोड़कर 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति वापस अमेरिका चले गए थे, इसलिए दोनों देशों के बीच जो है बातचीत सामने जो है आमने-सामने की बातचीत नहीं हो पाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है फ़ोन कॉल किया और बातचीत 35 मिनट तक चली। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है और आपका कांग्रेस के ऊपर जो है क्या कहना है? कांग्रेस जिस तरह से जो है आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का क्रेडिट जो है वो सीधे तौर पर जो है कांग्रेस नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले? क्योंकि कई राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव करीब है, कांग्रेस जो है नहीं चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जनता के बीच में तारीफ हो और इसके लिए वो लगातार जो है घेरने का प्रयास कर रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।